जहां दुलारचंद हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और देर रात अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बिहार के बाढ़ से उनकी गिरफ्तारी की है, साथ ही अनंत सिंह के 2 सहयोगियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दुलारचंद हत्या मामले में और लगातार पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही थी और अब अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार किया गया है, उनके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो दुलारचंद की हत्या से क्या पर्दा उठेगा, क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और अनंत सिंह की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि उन्होंने उनकी हत्या नहीं की है। और इस पूरी घटना पर पटना एसएसपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई। और दुलारचंद हत्याकांड मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। कोर्ट से रिमांड की अपील पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये बड़ी खबर दुलारचंद हत्याकांड मामले में। चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठ रहे थे। चुनाव आयोग ने डीजीपी से जवाब तलब किया। कल एनडीटीवी के पावर प्ले कॉन्क्लेव में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया था कि 48 घंटे में इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आएगी और उस 48 घंटे की मियाद खत्म होने से पहले ही पटना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया है। और जानकारी यह है कि आज उनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है जहां रिमांड की अपील करेगी पुलिस। बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह जो हैं वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। मोकामा की विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार भी कल उन्होंने किया। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दुलारचंद हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा बयान भी सामने आया है। कई सवालों के जवाब अभी बाकी है। पटना के एसएसपी ने यह कहा है, गोली किसने चलाई, हथियार कहां से आए, इन सब की जांच की जाएगी। ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहां से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है। और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है। नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। और आइए अब आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। पहली खबर से शुरुआत करते हैं, जहां दुलारचंद हत्याकांड में मोकामा से एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। मर्डर केस में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर थी। पटना पुलिस ने देर रात उनकी गिरफ्तारी की है। अनंत सिंह के साथ उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर, रणजीत राम को भी गिरफ्तार किया है। कई दूसरे अभियुक्तों की पुलिस कर रही है तलाश।
दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस का बड़ा बयान। हत्या के वक्त अनंत सिंह वहां थे मौजूद। कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। अनंत सिंह और उनके समर्थकों के सभी लीगल हथियारों को भी जमा करवा रही है पुलिस। पुलिस ने कहा बवाल के दौरान आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ। दुलारचंद हत्याकांड की सीआईडी करेगी जांच। केस में अनंत सिंह समेत 3 गिरफ्तार। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। गोली से नहीं कुचलने से हुई मौत। शरीर पर गंभीर चोटें, हार्ट अटैक और फेफड़ा फटने की पुष्टि। मोकामा मर्डर को लेकर चुनाव आयोग का ताबड़तोड़ एक्शन। पटना के ग्रामीण एसपी और एसडीओ समेत 4 अधिकारियों को हटाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आज 12 बजे तक मांगे आदेश पर अमल की रिपोर्ट। बिहार के चुनावी समर में आज पीएम मोदी संभालेंगे कमान। आरा, नवादा में जनसभा, पटना में करेंगे रोड शो। बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह। साहिबगंज, मुजफ्फरपुर, महुआ समेत कई जगह करेंगे रैली। बिहार के चुनावी रण में राहुल गांधी भरेंगे उनका हुंकार। बेगूसराय और खगड़िया में चुनावी रैली। महागठबंधन के लिए मांगेंगे वोट। महागठबंधन के लिए वोट मांगने बेगूसराय पहुंची प्रियंका गांधी। कहा बीजेपी आपका हक छीनना चाहती है। खरगे के बयान पर आरएसएस का पलटवार। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा वजह बताए क्यों लगे आरएसएस पर बैन। पहले भी हुई है ऐसी कोशिशें। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग। बीजेपी एमपी ने अमित शाह को लिखा पत्र। कहा शहर का इतिहास पांडवों से जुड़ा। स्टेशन एयरपोर्ट का नाम भी बदला जाए। छत्तीसगढ़ में अब लाल झंडे की नहीं तिरंगे की जीत। पीएम मोदी बोले माओवादी आतंक का अंत तय है। जहां कभी बम और बंदूकों का डर था वहां अब जश्न और खेल कूद की गूंज है। वोट चोरी को लेकर मुंबई में महाविकास अघाड़ी का प्रोटेस्ट मार्च। एक मंच पर उद्धव, शरद पवार, राज ठाकरे बोले फर्जी वोटर दिखते ही करो इलाज। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़। कई लोगों की मौत, हादसे में घायल कई लोग। पीएम ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में जगदात्री विसर्जन के दौरान हंगामा। बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। मूर्ति विसर्जन को लेकर स्थानीय लोग और पुलिस में हाथापाई। जेनजी भारत की सबसे बड़ी ताकत, सिर्फ दिशा देने की जरूरत। रीवा में बोले थल सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी। अनुशासन और सही दिशा मिले तो भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी। आर्मी चीफ द्विवेदी ने की ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार डीआईजी भुल्लर को कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भुल्लर गिरफ्तार। केरल विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का बड़ा दावा। कहा केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना। विपक्ष ने बॉयकॉट कर कहा यह फ्रॉड है। दिल्ली के लाल किला पर मेरी दिल्ली मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम रेखा गुप्ता, एलजी विनय सक्सेना मौजूद रहे। आज होने वाला लोगो लॉन्च कार्यक्रम फिलहाल के लिए टाल दिया गया। अमित शाह ने पटना में एनडीटीवी पावर प्ले कार्यक्रम में आगामी चुनावों को लेकर किया बड़ा दावा। एनडीए 160 सीटों के आसपास जीतेगी। प्रशांत किशोर के राजनीतिक अभियान से जुड़े सवाल पर अमित शाह ने कहा हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है। पीके अच्छा काम कर रहे हैं। एनडीटीवी के मंच से अमित शाह ने बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा नीतीश के चेहरे पर लड़ रहे चुनाव। मुख्यमंत्री चुनने का एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जीत के बाद विधायक करेंगे फैसला। एनडीटीवी पावर प्ले के मंच से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा बिहार के लोग विदेश जाकर रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं और जॉब क्रिएट बन रहे हैं। पीयूष गोयल ने बिहार में रोजगार को लेकर कहा कई इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीयूष गोयल ने महागठबंधन के वादों को लेकर कहा बिहार का बजट क्या इतना है कि महागठबंधन एक साथ इतने लोगों को नौकरी दे सके। एनडीटीवी पावर प्ले के मंच पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तेजस्वी के सवालों पर विफरे। कहा तेजस्वी यादव विरासत में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वो राहुल गांधी, कांग्रेस और महागठबंधन के मुद्दों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पप्पू यादव ने बिहार के मुद्दों पर भी दिया बयान। कहा राहुल गांधी के ही मुद्दे पर बिहार में लड़ा जा रहा है चुनाव। एनडीटीवी के पावर प्ले कार्यक्रम में कन्हैया कुमार ने कहा बिहार की जनता में बदलाव की ललक है। 14 के बाद बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार।
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर दिया बयान, कहा इन सीटों पर भी महागठबंधन में शामिल कोई दल ही जीतेगा चुनाव। बिहार से चुनाव लड़ने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा, पार्टी कहेगी कि अंडमान निकोबार से चुनाव लड़ लो तो मैं वहां से भी चुनाव लड़ लूंगा। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का नीतीश कुमार पर हमला, का नीतीश कुमार ने बार बार पलटी मारी, बिहार की जनता सब समझ रही है।